सुनो 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 सुनो। भाखरी के गांव वालों, आप लोग से निवेदन है कि आइए कुछ हम लोग एक प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं, आकर देखिए। आज हम लोग आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक लाए हैं। इसका शीर्षक है दवाइयों का दुष्प्रभाव। इस नाटक में हम लोग देखेंगे दो बच्चियों की कहानी, स्नेहा और सोनाली। आइए नाटक देखते हैं। चलो चलो हम लोग खेलने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो हम लोग खेलते हैं। चलो तन्नू को भी बुला लेते हैं। हाँ हाँ तन्नू को बुला। आंटी आंटी तन्नू कहाँ है? हाँ बेटा, तन्नू के 2-3 दिन से बुखार है और नहीं जा पाएगी। कोई नहीं, हम ही लोग खेल लेते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? मुझे किसी ने गिरा दिया। आप लोग मम्मी के पास लेके चलते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या था? नहीं मेरे हाँ। लगी है मुझे, मैं इसे आसपास ही दिखा देना। जो करना है कीजिए। नाम बोला। तन्नू। दवा ले लिया, शाम के एक्सरा करा लिया। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर? हाँ ठीक हो जाएगा, जा। धन्यवाद डॉक्टर। तो जैसा अभी हम लोग ने देखा कि स्नेहा के पैर में चोट लग गया है और वो अपने और उसकी माँ पास के गांव के डॉक्टर के पास लेके गई है और उसका डॉक्टर इलाज किया है। आइए देखते हैं आज क्या होता है। देखिए डॉक्टर ने पर्ची दी है, आप इसको दवाई ऑफिस के हिसाब से दवाई दे। दो गोली है, एक गोली सुबह में, एक गोली शाम में और एक मलहम है। हाँ ये पैर में लगाना है, ठीक है। लो ये दवाई खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। अरे मैंने तो तुम्हें अभी दवाई दी थी, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? रुको तुम ये दूसरी दवाई खा कर देखो, शायद इससे तुम्हें ठीक लगे। तो अभी हम लोग ने देखा कि स्नेहा की माँ उसे दिया गया दवाई खिलाई है और दवा खिलाने के बाद बेचारी स्नेहा को रात को बुखार चढ़ने लगा और उसके लिए समस्या तब पैदा हुआ जब सुबह होते ही उसे पेट में दर्द और शरीर पे लाल लाल चकत्ते पड़ने लगे, जिसके कारण अब स्नेहा भी परेशान है, उसकी मम्मी भी परेशान है, हम लोग सब परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हो गए। तो आइए देखते हैं अब स्नेहा की माँ आगे क्या करती है। मम्मी मुझे बुखार जैसा लग रहा है। अरे तुम्हें तो सही में बुखार है और ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया है? देखो ना। पता नहीं, इसे मैंने दवाई खिलाई थी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं अभी इसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, कहिए। देखिए ना, इसे ये दवाई खिलाई थी और उसके बाद इसे बुखार हो गया और पेट में दर्द हो गया और हाथ में ये चकत्ते टाइप के चकत्ते जैसे हो गए हैं। दिखाओ बेटा क्या हुआ है। बहुत दर्द हो रहा है। कब से है ये? 2-3 दिन से है। तो क्या देखता हूँ मैं। और कोई दवाई वाई कुछ नहीं है होगा? ये दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ ठीक है, लेकिन शायद आपको रिएक्शन कर गया है, आपको सूट नहीं किया है। मैं दवाई बदल के दे देता हूँ, आप वो खिलाइए, ठीक हो जाएगी। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं ना, ये ठीक हो जाएगी ना? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं दवाई बदल देता हूँ, इसे खिलाइएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर जी। तो तुम ये दवाई खा के देखो, शायद ये तुम्हें सूट कर जाए। हाँ मम्मी, अब मुझे ठीक लग रहा है। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि स्नेहा की माँ अब उसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई है और वो डॉक्टर स्नेहा की माँ को बताते बच्चियों को दवाइयों का दुष्प्रभाव हुआ है
जिसका मतलब है कि हम लोग कोई दवा लेते हैं तो उसका सिर्फ अच्छा इफेक्ट ही नहीं होता है, कुछ कभी कभी बुरा इफेक्ट भी हो जाता है। तो उसके बारे में डॉक्टर ने उसे बताया। अब स्नेहा दवाई ली, दवाई खाई और कुछ दिनों में इसका बीमारी सही भी हो गया और वो ठीक से फिर से खेलने लगी। तो डॉक्टर ने बताया कि इसे बीमारी कुछ थोड़ा सा बीमारी था और ज़्यादा बीमारी हो गया दवाइयों का दुष्प्रभाव के कारण, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में कहते हैं ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और आप लोग आम भाषा में बोलते होंगे दवाइया रिएक्शन कर गए, दवाइया सूट न करी थी, दवाइया के कारण नहीं हो गए, वो हो गए। तो अब क्या करें? आप किसको फोन करें? आप कहाँ कंप्लेन करें? आप पता कैसे कर सकते हैं कि आपको ये दवाइयों का दुष्प्रभाव हुआ है? तो आइए सुनते हैं हमारे साथी यश पाठक का आवाज। बात यहाँ खड़े हैं, हमारा नाटक देख रहे हैं, अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने आए हैं। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, हमारा नाटक देखे, हमें सुने। इस भरी गर्मी में आप लोग यहाँ खड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ आने का मूल उद्देश्य ये है कि दवाइयों का दुष्प्रभाव के बारे में कुछ बताना। यहाँ पे ऐसा कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में खाते हैं, कभी न कभी बीमार पड़ते हैं, इसके लिए दवाई खाते हैं, ठीक होते हैं, उसको ठीक होने के लिए दवाई खाते हैं। पर कभी कभी दवाइयाँ हमारे अनुकूल काम नहीं करती है, प्रतिकूलता दिखाती है, जिसे हम ADR कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर आप इसके केवल नाम को पकड़े तो ये अपनी जानकारी खुद दे रही है। एडवर्स अर्थात प्रतिकूल, ड्रग यानी दवाई या औषधि, रिएक्शन यानी प्रतिकूलता या प्रतिकूल। हमने दवाई खाई ठीक होने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा, वो हमें और रिएक्शन करने लग गया। ये कई वजह से हो सकता है। आप बूढ़े हैं तो बुढ़ापा का तगाजा आपको मारता है। यदि आपकी तबीयत पहले से खराब है और आपने कोई ऐसी दवाई खा ली, उसके वजह से आप बीमार और पड़ जाते हैं। या फिर हो सकता है ये अनुवांशिक हो, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो है ये हो रही है, लेकिन कभी पता नहीं चलता और समय के साथ कोई ऐसी दवाई हम खा लेते हैं जिसके वजह से वो फिर लक्षण में प्रकट हो जाते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का कुछ लक्षण भी होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि पता कैसे चलेगा कि हमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, हमारे शरीर में कुछ प्रतिकूलता आ रही है। तो जैसे चक्कर आना, सिर दर्द करना, शरीर में दर्द हो जाना, सिर में दर्द होना, पेट खराब हो जाना, कब्ज हो जाना, ये ऐसी कई सारी लक्षण होते हैं जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन को दर्शाते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगे या आपके परिवार में कभी किसी को हो, आपके समाज में कभी किसी को हो, तो इसके घबराएं नहीं, क्योंकि घबराना उपचार नहीं होता है। आप घबराएं नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। आप चाहें तो इसका जो आप कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर होता है 1800-1803-024। और अगर आप चाहें तो जा करके आप इंटरनेट पे भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्ले स्टोर पे कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जहां आप इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं और जीमेल पे भी दर्ज करा सकते हैं। दवाइयां हमारे संरक्षण के लिए होती हैं, इसे बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए। धन्यवाद।